वेलकम टू एजलेसनेस। रशिया के कजान में हो रही 16वीं ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने गए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ रशिया में 2019 के बाद पहली बायलैटरल मीटिंग की। चाइना की तरफ से पीएलए ने यूनिलैटरल एक्शन लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वायलेशन किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में भारी गिरावट आई थी। तभी से दोनों देशों के बीच कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बायलैटरल मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर यह सहमति बनी है कि दोनों देश मई 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों देशों के बीच गतिरोध तब शुरू हुआ था जब लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे और सैन्य झड़प शुरू हो गई थी। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसके 4 साल बाद वहां पर जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट है उसमें सफलता मिली है और इस सफलता के कारण उस क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद मिलेगी। लद्दाख के गलवान में जो सैन्य झड़प हुई थी दोनों देशों के बीच, उसके बाद से जो तनाव पैदा हुआ है, उसके बाद से दोनों देशों ने बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। इस बैठक के दौरान जो एलएसी पर जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स है उसको लेकर आम सहमति बनने के बाद भारत और चीन के बीच जो संबंध में सुधार देखे जाएंगे उसको भी हाईलाइट किया गया। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इंडिया चाइना जो रिलेशन है वो न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी 2 दिन पहले ही एलएसी से रिलेटेड जो इश्यूज थे उस पर जो आम सहमति बनी उस पर भी उन्होंने कहा कि हम सीमा पर पिछले 4 सालों में उठे मुद्दों पर बनी आम सहमति का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी और पीस बनाए रखना ये दोनों देशों की प्रायोरिटी होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है उनका बेस म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी होना चाहिए। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इस मीटिंग पर खुशी जताई और कहा कि पिछले 5 सालों में ये दोनों देशों के बीच पहली फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग है। इस मीटिंग पर हमारे दोनों देशों के लोग और इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों ही देश एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ग्लोबल साउथ के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। हम दोनों ही देश अपने अपने जो मॉडर्नाइजेशन के जो प्रयास हैं उसको लेकर एक क्रूशल फेज में हैं। दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें और ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करें और अपने बीच के जो डिफरेंसेस हैं और डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको ठीक से हैंडल करें और इसके साथ ही साथ दोनों देशों के जो डेवलपमेंट एस्पिरेशंस हैं उनको फैसिलिटेट करें। दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाएं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी स्ट्रेंथ और यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। इसके साथ ही मल्टीपोलराइजेशन और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट करें। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उसमें वो अपने व्यूज एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद से पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच फॉर्मल मीटिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच कुछ ब्रीफ इंटरेक्शंस जरूर हुए थे। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों लीडर्स आपस में मिले थे। हालांकि ये जो मीटिंग थी ये फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच जो एलएसी में सहमति बनी है वो एक सराहनीय कदम है और उसके बाद दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उनके बीच ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद दोनों देशों के संबंध नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध को अगर और सुधारना है तो दोनों देशों को और भी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एफर्ट्स लगाने होंगे। वहीं दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पीपल टू पीपल टाइज को अगर नॉर्मलसी पर लेकर आना है तो इस तरह के और भी प्रयास करने होंगे। इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड और भी जो बड़े अपडेट और इवेंट्स होंगे उस पर हम समय समय पर वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।